बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 28 सितंबर है, हफ्ते का दिन है। बाज़ औक़ात चंद लोगों के अमाल, चंद लोगों की वजह से पूरा मुआशरा बदनाम होता है। ऐसा ही एक वाक़या कराची में पेश आया है। कराची में ये बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया, आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ सामने आई जब उस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उस सीसीटीवी फुटेज ने तो जो कराची में दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो कराची में जो है वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, उनके सर जो है वो शर्म से झुक गए और उन्होंने फिर सोशल मीडिया के ऊपर अपने दिल का गुबार निकाला और उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा कराची ऐसा नहीं है। चंद काली भेड़ें हैं, चंद ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये सारे वाक़यात इस तरह के पेश आते हैं। आज की इस वीडियो में एक तो वो वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा और फिर उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे कि आखिर उसकी सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोगों ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लान-तान की और वो चंद लोग, वो बेशर्म लोग जिन्होंने ये सारी कार्रवाई उस वाक़ये के बाद सर अंजाम दी थी, उनके हवाले से लोगों ने क्या कुछ कहा, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। कराची कुरंगी का वाक़या है जी। और ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या उस वक़्त पेश आया जब एक बाप और बेटा, इन्होंने जो है कुरंगी क्रॉसिंग बैंक से पैसे निकाले। इनकी अपनी फैक्ट्री थी कुरंगी में, ये बैंक से पैसे लेकर फैक्ट्री आए और अनफॉर्चुनेटली जब ये फैक्ट्री पहुंचे, अपनी फैक्ट्री के पास ही, तो उस वक्त 3 जो मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने इनका पीछा कर रहे थे। वो बैंक से ही, उनको ज़ाहिर इत्तला होगी, लोग मिले होते हैं, फ़ोन करके बता देते हैं पैसे निकलवा के ले जा रहे हैं। ये 10 लाख रुपए निकलवा के ला रहे थे। अब जब ये अपनी फैक्ट्री के पास पहुंचे हैं तो पीछे से वो 3 मोटरसाइकिल सवार आए हैं और इन्होंने, जो इनके बेटा गाड़ी चला रहा था, उसका बाप साथ बैठा हुआ था, उनके हाथ में जो है वो पैसों वाला बैग था, 10 लाख रुपए थे उसमें। इन्होंने बाइक साथ लगाए हैं, जैसे अमूमन आप कराची की सीसीटीवी फुटेजेस में देखते हैं, बाइक साथ लगा के इन्होंने कहा जी पैसे दे दें। बाप ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की है और जब उसको ये लगा कि ये पैसे लिए बगैर नहीं जाएंगे तो उसने, बाप ने गाड़ी में बैठ के वो बैग जो है वो बाहर की तरफ उछाल दिया, जिससे वो बैग खुल गया। अब वो बाप भी बाहर आ गया और उसने उछाला इसलिए कि मे बी वो इनको पकड़ने या जिस चक्कर में भी था। अच्छा, बेटे के पास भी असला था और ये लाइसेंस पिस्टल था उसके पास। अब वो दोनों बाप बेटा गाड़ी से बाहर आ गए तो जो बैग है वो खुल गया, उससे पैसे बाहर भी निकल गए। अब हुआ कुछ यूं कि जब बाप ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की तो जो डाकू थे असले वाले, उन्होंने बाप पे फायरिंग की। बाप तो बेचारा वहीं पे गिर गया और उसकी वहीं डेथ भी हो गई। और जो बेटा था उसके पास पिस्टल था, बेटा बाहर निकला तो डाकू जाते जाते जो है उसके बाप को गोली भी मार गया और कुछ पैसे उस बैग में से जो उस बैग के अंदर मौजूद थे वो लेकर जो है वो डाकू भागने की उन्होंने कोशिश की। बेटे के पास असला था, उसने जो है पीछे से फायरिंग की जिससे एक डाकू जख्मी हुआ लेकिन वो भाग गया। लेकिन जो डाकू ने फायरिंग की उससे भी वो लड़का जो है वो जख्मी हो गया। अब इन दोनों बाप बेटे जो थे, बाप का नाम अब्दुल मालिक था और बेटे का नाम काशिफ था, और ये जो है अपनी फैक्ट्री के बाहर इनके सामने जो है ये वाक़या पेश आया। 12 मुलज़िम ज़ख्मी हुआ और वो जो है मुलज़िम वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। 2 मुकदमे दर्ज हुए इसके। एक पहला मुकदमा मकतूल अब्दुल मालिक के बेटे काशिफ की मुद्दत में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती की दफ़ात के तहत, और उसके अलावा उसमें बताया कि जिस तरह बैंक से रकम लेके आ रहे थे, फैक्ट्री के पास पहुंचे, 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान आए, मुलजमान ने वालिद से 10 लाख रुपए छीनने की कोशिश की, फायरिंग करके वालिद को जख्मी कर दिया और फिर मैंने भी फायरिंग की तो एक मुलजिम जख्मी हुआ। दूसरा मुकदमा ASI घंवर बरोही की मुद्दत में दफ़ा 23A की तहत दर्ज किया गया और उसमें भी यही कहा गया कि 3 अफराद जा रहे थे, एक शख्स जो पीछे बैठा था जख्मी मालूम हो रहा था। पुलिस मोबाइल ने मुलजमान का ताक़ुब किया, एक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार हो गया और कहा गया मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान चंद कदम के फासला पर गिर गए, एक मुलजिम झाड़ियों में फरार हो गया। पुलिस पार्टी ने जख्मी मुलजिम इम्तियाज की तलाशी ली, मुलजिम से 30 बोर पिस्तौल मिल गया। ये मुकदमे दो है वो इस हवाले से दर्ज भी हुए और फिर बाद में ये खबर आई कि पुलिस ने जो है कोरंगी के इलाके बिलाल चुरंगी पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए और फिर उसमें यह बताया गया कि एक मुलजिम जो है उसको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शिनाख्त इम्तियाज अहमद के नाम से हुई, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी असला और डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया और इससे जो इसने 3 लाख रुपए जो है वो किए थे, बैग ले जाते हुए ले गया था, वो भी इससे जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिए। ये तो मैं आपको वाकया बताने का एक मकसद था। ये हुआ बड़ा अफसोसनाक वाकया, वालिद की डेथ हो गई, बेटा जख्मी हो गया और जो है पैसे कोई इतने बड़े पैसे नहीं थे,
10 लाख रुपए, जिसमें से मुल्ज़मान सिर्फ 3 लाख रुपए जो है वो ले जाने में कामयाब हुए। लेकिन इस वाक़ये की जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई ना, वो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक थी। हुआ क्या? जब ये वाक़या हुआ, उस वक़्त जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाप ने जो है वो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने बैग बाहर उछाला। अब वो बैग खुल गया, उसमें पैसे थे। तो आप बेशर्मी की और बेगैरती की इंतहा देखें। वहाँ पर जो चंद लोग मौजूद थे, क्योंकि इनकी जो फैक्ट्री है जिधर का ये वाक़या, उधर सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी और सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगे हुए थे, फुटेज सामने आई। उसके बिल्कुल अपोजिट बताया जा रहा है कि उसके बिल्कुल अपोजिट एक होटल है, जिसके ऊपर लोग बैठ के चाय खाना वगैरह और ये चीज़ें जैसे होते हैं, अमूमन ये आम होटल होते हैं, वो वहाँ पे मौजूद था। आप उस सीसीटीवी फुटेज में देखें, यकीन करें, बाप मुर्दा पड़ा हुआ है, तब तक तो वो ज़ख्मी था, ज़ाहिर बात है गोलियां लगी थी। बेटा ज़ख्मी है और वो फायरिंग करके खुद ज़ख्मी है, गाड़ी की तरफ कॉलिंग करके रेंग के आ रहा है और लोगों को हेल्प के लिए बुला रहा है। डाकू फायरिंग करके एक डाकू ज़ख्मी हुआ, वो वहाँ से फरार हो रहे हैं। ये पूरा आप मंज़र ज़रा अपने ज़हन में रखिएगा। सीसीटीवी फुटेज चला नहीं सकता क्योंकि उसमें वायलेंट चीज़ें होती हैं, तो यूट्यूब अलाउ नहीं करता। बहरहाल जी, उसमें ये है कि ये है मंज़र वहाँ का, और लोगों ने क्या बेशर्मी की वहाँ पे। लोगों ने इनकी कोई हेल्प नहीं की, ना डाकू को पकड़ा, ना बाप जो ज़ख्मी था उसको उठाया, ना बेटे की कोई हेल्प की, उसको उठाया या उससे पूछे क्या हुआ, क्या मामला है। लोग भाग के आए। आप यकीन करें, 7 लाख रुपए अभी तक नहीं मिल रहा है। उस सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि जो लोग होटल से भाग के आए, उन्होंने वो पैसे लूटे, 7 लाख रुपए। और उसमें से जिसके हाथ जितने भी लगे उसने उठाए और वो वहां से फौरन उठा के निकल गए। 3 लाख रुपए उन डाकुओं से तो रिकवर हो गए हैं जिन्होंने एक मर्डर भी किया और एक को जख्मी भी किया, लेकिन जो डाकू होटल के ऊपर बैठे हुए थे, जो बेशरम होटल के ऊपर बैठे हुए थे, जिनको इन लोग हम असल में हमारे साथ मसला ये हो गया कि हमारे अंदर से इंसानियत, हमारे अंदर से एहसास, हमारे अंदर से जो थोड़ा बहुत कोई चीजें बाकी बच गई थी वो भी अब निकल गई हैं, और हमारे अंदर बिल्कुल एक जानवर जो है वो निकल के हमारे अंदर से एक सामने आ गया है, जिसने बिल्कुल मादियत परस्ती और इन चीज़ों को जो है बिल्कुल पूजा करना शुरू कर दिया है। और हम ये नहीं देखते कि हम महज चंद पैसों की खातिर कितने उठाए होंगे। 7 लाख रुपए में से अगर वहाँ 10-12 लोग भी होते, क्या 50-50 40-40 हज़ार रुपए उठाए होंगे, लाख लाख रुपए उठा लिए होंगे, लेकिन उससे क्या हासिल हुआ होगा। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक ये सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, लोग लान तान कर रहे थे। अब उसको, जो कराची में रहने वाले दोस्त हैं, कितना बड़ा शहर है, गरीबों की माँ है, लोग जाते हैं, जॉब्स करते हैं, रहते हैं वहाँ पे, वो पूरे पता नहीं कौन कौन आबाद है वहाँ पे, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से, अब पता नहीं ये कौन थे, जाहिर है उसमें हर तरह के लोग शामिल होंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ से थे, बट ये है कि इन चंद लोगों की वजह से, यकीन करें, बेचारे कराची वाले जो इज्जतदार लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, वो नीचे कमेंट कर रहे थे कि यार हम शर्मिंदा हैं, ये क्या वाकया पेश आ गया। ये एक बाप बेचारे की डेथ हो गई, बेटा जख्मी हो गया, उनके पैसे भी चले गए, लेकिन जो बेशरम बैठे हुए थे, उन्होंने जो किरदार अदा किया या जो काम किया, वो कराची वालों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त भी है, सबके लिए। और जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये चीज़ जो है पता नहीं मतलब कैसे लोगों ने कर ली और किस तरह। ऑल दो एक्सपेक्ट तो आजकल के जो हालात हैं कुछ भी किसी से किया जा सकता है, बट ये है कि इस तरह के वाक़यात के दौरान लूट मार, वो बड़ी ही जो है वो खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे जी। ये वाक़या मेरे सामने आया और वाक़ये के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, तो मैंने कहा इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए कि खुदारा अगर इस तरह का कोई वाक़या आपके आसपास हो जाता है, तो ये कल को आपके साथ भी हो सकता है। फिर शायद अगर आज आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे, तो मे बी कल कोई आपकी मदद करने वाला ना हो, और फिर जिस तरह आप लूट रहे हैं, शायद उसी तरह कोई आपको लूट रहा हो, और फिर उस वक़्त आपके पास पछताने के अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान कामया नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।